देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई। वक्फ बिल का विरोध इस कदर बढ़ गया कि अब मोदी सरकार को पाकिस्तान वाली धमकियां मिल रही हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा मच गया। मोहम्मद अदीब ने भारत के बंटवारे और जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि देश के मुसलमानों ने उस समय जिन्ना का साथ नहीं दिया। अगर उस समय देश के मुसलमान जिन्ना के साथ चले गए होते तो आज पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक होती। एक बार सुनिए मोहम्मद अदीब ने क्या कहा, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। ये लोग इसी मोड में रहते हैं कि भारत में रह के इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया और शायद इसलिए इनको लगता है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम अपना चलाएंगे क्योंकि हमने एहसान किया। वर्शिप एक्ट लाके दो हमको क्योंकि हमने एहसान किया है। 3 तलाक चलेगा हमारा क्योंकि हमने एहसान किया है भारत में रह के। वक्फ कानून रहेगा क्योंकि एहसान किया भारत में रह के। ये माइंडसेट है कि हम रुके तो हमने एहसान कर दिया। भाई बॉस, अगर जिन्ना को सुनते तो लखनऊ तक पाकिस्तान क्यों होता? सीमा तय थी ना, तो आपको भी जाना पड़ता। ये कोई एहसान नहीं है। मोहम्मद अदीब ने जो बात कही कि लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान हो जाता, वो माइंडसेट विभाजन के पहले भी कुछ लोगों के अंदर था। उन्हें यह लग रहा था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो जिस शहर जिस राज्य में है वो वही पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन जब विभाजन हुआ तो इन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान तो बहुत दूर बना है। बहुत लोग सोचे बैठे थे कि जहां है वही पाकिस्तान हो जाएगा। इस चक्कर में वो पाकिस्तान के पक्ष में थे। इसी सोच के बारे में मशहूर लेखक राही मासूम रजा ने अपने एक उपन्यास में लिखा। इसी में उनका एक चर्चित नॉवेल है ओस की बूंद। उसमें राही मासूम रजा ने अलग अलग फिक्शनल कैरेक्टर्स के जरिए कई ऐसे बातें लिखी जिससे पता चलता है कि आम मुसलमानों में उस वक्त सोच क्या थी। जैसे हयातुल्ला अंसारी नाम के एक कैरेक्टर के जरिए राही मासूम रजा ने लिखा कि हयातुल्ला अंसारी बेचारों ने कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान वाकई बन जाएगा। उनको तो यह ख्याल था कि अंग्रेज कभी जाने वाले ही नहीं है। सर सैयद अहमद खान से लेकर हयातुल्ला अंसारी तक सबका यही ख्याल था कि ब्रिटिश सरकार का सूर्य अस्त होने के लिए नहीं निकला है। इसी में राही मासूम रजा ने एक जगह पर हयातुल्ला अंसारी नाम के कैरेक्टर के जरिए लिखा कि 1945 के चुनाव में मुस्लिम लीग की जीत के बाद भी उन्हें यह ख्याल नहीं आया था कि पाकिस्तान बनने वाला है, परंतु जब पाकिस्तान बन गया तो यह ख्याल उनसे चिपक गया कि पाकिस्तान तो बहुत दूर बना है और उन्हें नेहरू और गांधी के हिंदुस्तान में रहना है। इसलिए पाकिस्तान के बन जाने के बाद भी उन्हें अपने लीडर वजीर हसन से नफरत हो गई। उन्होंने जिन्ना टोपी जो बहुत चाव से खरीदी थी वो अपने नौकर को दे दी। राही मासूम रजा ने जिस दौर की बात की वो दौर तब का था जब मुसलमानों के एक वर्ग के अंदर जिन्ना की मुस्लिम लीग को लेकर बहुत झुकाव था। मुसलमानों को लग रहा था कि जिन्ना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और पाकिस्तान वही बन जाएगा जहां उनका घर है। मतलब मोहम्मद अदीब जो कह रहे हैं वो एक्चुअली थॉट प्रोसेस था कि हम लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ तक पाकिस्तान हो जाएगा, जहां मुसलमान रह रहा है वहां पाकिस्तान। ऐसा होता है, पाकिस्तान वहीं बन जाएगा जहां उनका घर है। ये मुसलमान सोच के बैठ गए। उन्हें यह नहीं पता था कि पाकिस्तान में रहने के लिए उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बहुत लोग उस घर बार के चक्कर में यहां रुक गए और अब एहसान जताया जा रहा है कि भाई हम तो यहां रह गए और लखनऊ तक पाकिस्तान नहीं बना। यह बहुत एहसान की बात है।